समाजवादी पार्टी की लिस्ट पर सियासत तेज। योगी आदित्यनाथ का ट्वीट, जिन्हें पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता, जिन्ना दोस्त लगता है, उनकी शिक्षा दीक्षा और दृष्टि पर क्या ही कहा जाए, नस नस में है तमंचावाद। केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा, ये लिस्ट अपराध, दंगा, भ्रष्टाचार की बंद फैक्ट्री शुरू करने का संदेश समाप्त। पार्टी की लिस्ट बनाने के लिए धन्यवाद। नाहिद हसन को लेकर बीजेपी ने अखिलेश को घेरा। संबित पात्रा बोले, याकूब मेमन को भी मिलता टिकट, कसाब करता प्रचार। बीजेपी के वार पर समाजवादी पार्टी का पलटवार। अनुराग भदौरिया बोले, समाज को बांटने के लिए ऐसे बयान दे रही है बीजेपी। राहुल गांधी का ट्वीट, लोकतंत्र यानी असहमति, लोकतंत्र यानी शांतिपूर्ण विरोध। वोट दे ताकि कोई आपके अधिकारों का गला न घोट सके। यूपी में समाजवादी पार्टी ने जारी की पहली लिस्ट। 159 उम्मीदवारों के नाम। करहल से पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लड़ेंगे चुनाव। आजम खान को रामपुर से मिला टिकट। स्वार्थ से दावेदारी ठोकेंगे उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान। अखिलेश यादव ने पक्की की चाचा की सीट। यशवंत नगर से चुनाव लड़ेंगे शिवपाल यादव। तमाम विवादों के बावजूद कैराना सीट को लेकर डटे रहे अखिलेश। नाहिद हसन को ही मैदान में उतारा। समाजवादी पार्टी की लिस्ट पर बीजेपी का वार। कहा, राज्य में दंगा कराने और तुष्टीकरण की राजनीति को हवा देना चाहते हैं अखिलेश। मायावती का ट्वीट, बीएसपी को छोड़ सभी पार्टियों की सरकारें राजनीति के अपराधीकरण की दोषी। मायावती ने लिखा, यूपी को जंगल राज में धकेला गया, लेकिन जुमलेबाजी है जारी। बागपत में बबीता फोगट के खिलाफ केस दर्ज। आचार संहिता उल्लंघन का आरोप। बीजेपी उम्मीदवार के पी मलिक का प्रचार करने पहुंची थी बबीता फोगट। बिना मास्क पहने जनसभा करने की शिकायत। मेरठ में बीजेपी प्रत्याशी के काफिले पर पथराव, वीडियो वायरल। जलंधर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे आपके सीएम उम्मीदवार भगवंत मान। घर घर जाकर लोगों से मांगा वोट। चुनाव आयोग पहुंचे हरदीप सिंह पुरी और गजेंद्र शेखावत। मलेरकोटला में कांग्रेस उम्मीदवार गुलाम मुस्तफा के भाषण को भड़काऊ बताकर दर्ज कराई शिकायत। पंजाब की सहयोगी पार्टियों के साथ बीजेपी ने दिल्ली में की बैठक। अमित शाह और जेपी नड्डा से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब में बीजेपी गठबंधन का बंटवारा फाइनल। 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। कैप्टन अमरिंदर की पार्टी को 35 सीटें। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने लॉन्च किया उत्तराखंड कांग्रेस की कैंपेन थीम और सॉन्ग। हरीश रावत के साथ डांस करते दिखे लोग। पटना में बीजेपी विधायक विनय बिहारी का गाड़ी हादसे का शिकार। महात्मा गांधी सेतु पर पिकअप वैन ने मारी टक्कर। हादसे में विधायक और उनका गार्ड जख्मी। हत्या की साजिश का लगाया आरोप। महात्मा गांधी सेतु पर जैम के बीच हादसा। पिकअप वैन का ड्राइवर और खलासी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के वर्धा में दर्दनाक हादसा। मेडिकल कॉलेज के 7 छात्रों की मौत। जंगली जानवर के सामने आने से बिगड़ा गाड़ी का संतुलन। खाई में जा गिरी गाड़ी। यवतमाल से वर्धा आते वक्त हादसा। बीजेपी विधायक विजय के बेटे की भी मौत। पीएम मोदी ने हादसे पर जताया दुख। मृतक छात्रों के परिवार को 2 लाख और घायलों को 50,000 की मदद का ऐलान। महाराष्ट्र के बारामती में कार और ट्रक की खौफनाक टक्कर, 3 लोग घायल। देव दर्शन के लिए जा रहे थे 2 परिवार के लोग। ढाबे के पास चाय पीने रुके थे लोग। देवरिया में दुकानदार ने अपनी दुकान में करवाई लूट। सीसीटीवी से खुलासा। देश में घटने लगे कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में 2,55,000 से ज्यादा नए मरीज। एक दिन में कोरोना से मौत का आंकड़ा घटा। 24 घंटे में 614 की गई जान। देश भर में कोरोना के सक्रिय मामले 22 लाख से ज्यादा। संक्रमण दर 15% से ज्यादा। दिल्ली में लगातार घट रहे कोरोना के मामले। एक दिन में 5,760 नए मामले। दिल्ली में 24 घंटे में 30 की गई जान। 11.8 पर पहुंची संक्रमण दर। गौतम गंभीर ने किया ट्वीट, खुद को कोरोना पॉजिटिव होने की दी जानकारी। नोएडा में कोरोना के बढ़ रहे मामले। 24 घंटे में 1373 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। 24 घंटे में कोरोना से 1 मौत। 5700 से ज्यादा मरीज अस्पताल में। मुंबई में घट रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में 1857 नए मरीज। एक दिन में 11 की मौत। तमिलनाडु में 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा नए मामले। एक दिन में 46 की मौत। दिल्ली में तेज हुई गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां। विजय चौक पर पहली बार वेटिंग रिट्रीट सेरेमनी के दौरान आसमान को रोशन करेगा ड्रोन। गणतंत्र दिवस के लिए दिल्ली में चाक चौबंद सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर होगी जवानों की नजर। लद्दाख में गणतंत्र दिवस की जोरदार तैयारी। 0 से 18 डिग्री नीचे तापमान में जवानों ने किया कदम ताल।
26 जनवरी के लिए आईटीबीपी के जवानों ने तैयार की खास धुन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। हिमाचल की मंडी में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित, यातायात और विद्युत सेवा प्रभावित। चमोली में पिछले 5 दिनों से बर्फबारी का दौर, बद्रीनाथ से औली तक पसरी बर्फ की मोटी चादर। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में फिर शुरू हुई बर्फबारी, तापमान गिरने से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। पहलगांव में 5 इंच बर्फबारी से गिरा तापमान। गुलमर्ग में बर्फबारी ने पारे को 0 से 10 डिग्री नीचे ढकेला। अरुणाचल के करूंग में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बर्फबारी, घरों में बंद रहने को मजबूर लोग। नागपुर में बीजेपी की महिला मोर्चा का विरोध प्रदर्शन, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष के बयान को लेकर नाराजगी। यूपी के हापुड़ में प्रशासन की खुली पोल, 24 घंटे में नहीं टिक पाई बनी सड़क, स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा। पटना में राजेंद्र नगर स्टेशन पर छात्रों का कोहराम, घंटों तक रोकी गई ट्रेनों की आवाजाही। सिवान में आरजेडी के कार्यकर्ता की लाश मिलने के बाद जोरदार बवाल, सड़क पर जाम, आगजनी। यूपी के लखीमपुर खीरी में 17 साल की युवक की मौत पर बरपा हंगामा, लोगों ने शव के साथ किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के सागर में दलित परिवार पर दबंगों का कहर, घोड़ी पर दूल्हा बैठाने को लेकर हंगामा। गांव वालों ने पहले से दी थी चेतावनी, पुलिस के पैरे में निकली बारात। बारात की विदाई के बाद दबंगों ने घर में की तोड़फोड़, पथराव के साथ गाड़ियों को नुकसान। राजस्थान के बूंदी में दलित दूल्हे का मामला सुर्खियों में, सुरक्षा के बीच विदा हुई बारात। गांव में पहली बार घोड़ी पर बैठा दलित परिवार का दूल्हा, कलेक्टर और एसपी ने बरसाए फूल। दिल्ली में 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार, 27 अवैध असलहा और कारतूस बरामद। कालीकट में कस्टम विभाग ने चप्पल से बरामद किए सोने के 8 सिक्के। 23 जनवरी को दुबई से आया था विदेशी नागरिक। फिरोजाबाद में यूपी टेट परीक्षा में सॉल्वर गैंग के 8 सदस्य गिरफ्तार, जारी है 6 आरोपियों की तलाश। तेलंगाना के आदिलाबाद में एआईएमआईएम के पूर्व नेता को उम्र कैद, साबित हुआ हत्या का जुर्म। मुंबई में एनसीबी ने बरामद की 115 किलो नशीली दवाएं, 2 पेडलर गिरफ्तार। मंडी में जहरीली शराब मामले में जारी है पुलिस का एक्शन, 12 आरोपी गिरफ्तार, अब तक 17 की हो चुकी है गिरफ्तारी। दिल्ली में इंटर स्टेट साइबर क्राइम करने वाले गैंग का पर्दाफाश, दर्जनों एटीएम कार्ड, चेकबुक, आधार कार्ड बरामद। कानपुर में दबंगों ने पड़ोसी के घर पर की फायरिंग, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। लखीमपुर खीरी में गन्ने के खेत में मिला 19 साल की लड़की का शव, भागवत कथा सुनने गई थी। महाराष्ट्र के वाशिम में 2 करोड़ रुपए का प्रतिबंधित गुटखा बरामद, हिरासत में लिए गए 2 आरोपी। जम्मू कश्मीर के रामबन में भूस्खलन, जम्मू श्रीनगर हाईवे पर रुका ट्रैफिक। राजस्थान में लगातार शीतलहर का शिकंजा, माउंट आबू में 0 से 4 डिग्री नीचे है तापमान। नेहा सिंह राठौर के गाने का पार्ट 2 रिलीज, यूपी में काबा गाने पर उठे सवाल का जवाब। छपरा में एसडीएम अरुण कुमार सिंह ने दिखाई अफसरशाही, फुटपाथ पर बैठे लोगों का सामान बिखेरा। तीन महीने बाद शुरू हुई न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक टॉय ट्रेन सेवा, भूस्खलन की वजह से किया गया था बंद। आईसीसी ने किया 2021 के बेस्ट खिलाड़ियों के नाम का ऐलान, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित। भारत की स्मृति मंधाना को आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनाया गया, 2018 में भी जीता था सम्मान। नासिक में फ्लाईओवर के लिए 200 साल पुराने बरगद के पेड़ काटने का विरोध, लोग सड़कों पर उतरे। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में कॉर्पोरेट इंडिया का शानदार प्रदर्शन, 2021-22 की तीसरी तिमाही में कंपनियों का नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू डबल डिजिट में बढ़ा। गो फर्स्ट एयरलाइंस ने गणतंत्र दिवस के मौके पर शुरू किया स्पेशल ऑफर, 27 जनवरी से पहले बुकिंग पर ग्राहकों को केवल 926 रुपए में मिलेगी टिकट। कॉटन के दाम में भारी तेजी से आने वाले महीनों में कपड़े खरीदना हो सकता है महंगा, 10% से भी ज्यादा हो सकती है बढ़ोतरी। उद्योग संगठन सीआईआई ने सरकार से सीएसआर फंड में 1% बढ़ोतरी की सिफारिश की, कहा इकोनॉमी को बूस्टर डोज मुहैया कराने में मिलेगी मदद। गणतंत्र दिवस फुल ड्रेस रिहर्सल में शामिल हुए स्कूली बच्चे, कमल वंदना शैक्षणिक संस्थान के बच्चों ने राजपथ पर फ्यूजन सांस्कृतिक कार्यक्रम में लिया हिस्सा। गणतंत्र दिवस पर गायक चेतन सोली और रश्मि मिश्रा ने पेश किया देशभक्ति के गीतों का संग्रह, स्वतंत्रता सेनानियों और देशवासियों को किया समर्पित।
असम वैभव अवार्ड से सम्मानित किए गए रतन टाटा कार्यक्रम में सूबे के सीएम और गवर्नर रहे मौजूद। झारखंड के सरायकेला में छाऊ नृत्य के कलाकारों ने चलाया जागरूकता अभियान, कोरोना को लेकर दे रहे हैं जानकारी। इस साल लद्दाख में रेंचो के स्कूल को मिल सकती है सीबीएसई की मान्यता, जम्मू और कश्मीर बोर्ड ने जारी की एनओसी। दुनिया में 24 घंटे में दर्ज हुए 21,32,000 कोरोना संक्रमित के नए मामले, 4,494 लोगों की गई जान। बेल्जियम में कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ बड़ा हिंसक प्रदर्शन, ब्रसेल्स में प्रदर्शनकारियों ने कई इमारतों को पहुंचाया नुकसान। मास्क और वैक्सीन को अनिवार्य किए जाने के विरोध में अमेरिका में निकाली गई रैली, राजधानी वॉशिंगटन डीसी में लिंकन मेमोरियल तक प्रोटेस्ट मार्च। बीजिंग के विंटर ओलंपिक्स में मंडराया कोरोना का खतरा, खेल आयोजन से जुड़े 72 लोग पाए गए कोरोना संक्रमित। कोरोना को लेकर WHO ने फिर दी चेतावनी, कहा ये मानना खतरनाक होगा कि घट रही है महामारी। कैमरून की राजधानी में लोकप्रिय नाइट क्लब में भीषण आग, झुलसने से 17 की गई जान। लेबनान में राजधानी बेरूत में हजारों लोगों का सड़क पर प्रदर्शन, लगातार गिरती अर्थव्यवस्था और सरकार की नीतियों से लोगों में नाराजगी। यूएई के आबू धाबी शहर का निशाना बनाकर किए गए हमले को किया गया नाकाम, 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स को मार गिराने का सरकारी समाचार समिति ने किया दावा। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर अपने नागरिकों को लेकर सतर्क हुआ अमेरिका, दूतावास में रह रहे कर्मचारियों के परिजनों को लौटने का आदेश। रूस में जारी तनाव के बीच यूक्रेन को दुनिया भर के कई देशों का समर्थन, जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी में यूक्रेनी दूतावास के बाहर प्रदर्शन। पेरू के समुद्र तट पर पसरे तेल रिसाव के लिए बड़ी तादाद में बालदान कर रहे हैं लोग, राजधानी सीमा में दिख रही है लंबी कतार। चीन में जोरों पर है लूनर न्यू ईयर की तैयारियां, 1 फरवरी से शुरू होगी ये कार्यक्रम, 15 दिन तक चलेगा आयोजन।